हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो रिज़ल्ट है बच्चों का वो आ गया है। लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों का ऐसा लगता है कि जो उनके मार्क्स हैं वो कम हैं। उस केस में क्या करना है आपको, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है कि मार्क्स जो है बच्चों के गलत चढ़ जाते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्क्स चढ़ते कैसे हैं। समझो, मान लो एक स्कूल है। ठीक है, ए नाम का एक स्कूल है। उस एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं। ठीक है, और मान लेते हैं 20 टीचर हैं। एग्जाम्पल मान रहे हैं। ठीक है, ये जो ए स्कूल है, ठीक है, हर स्कूल के अंदर एक आईटी होता है, आईटी असिस्टेंट। ठीक है, या डाटा एंट्री कह लो या आईटी कह लो। ठीक है, 1000 बच्चों पे एक आईटी होता है। ठीक है, इस आईटी का ही काम क्या होता है, जो बच्चों के मार्क्स हैं उसे अपलोड करना। ठीक है, अब होता क्या है कि मेजोरिटी हर साल क्या होता है, जब एंट्रीज होती हैं तो कभी ना कभी किसी ना किसी एंट्री में टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर एक्स नाम का एक बच्चा है। ठीक है, उसके मान लेते हैं 80 मार्क्स थे इंग्लिश में। ठीक है, और गलती से 8 की जगह 5 दब गया। मार्क्स कितने हो गए, 50। अब बच्चा वो है टॉपर, उसको पता है कि मेरे जो है 80 से कम तो हो नहीं सकते या 70 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन पेपर में आए हैं 50, तो उसको भी डाउट होगा। एक चीज़ तो ये होती है कि इस वजह से आपके मार्क्स जो है कम आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी जो चीज़ होती है वो बताता हूँ, दूसरी क्या वजह होती है। दूसरी वजह ये हो सकती है, दूसरी वजह होती है कि भैया जो टीचर है, जो पेपर चेक कर रहा है टीचर, ठीक है, उससे काउंट करने में, नंबर काउंट करने में गलती। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो पहले पेज पे है 4 नंबर, दूसरे पे है 8 नंबर, तीसरे पे है 3 नंबर। इस तरह से जो है टोटल करने थे 4 पेज के। ठीक है, अब मानते हैं गलती से उसने 3 ही पेज काउंट करे और नंबर दे दिया टोटल। ठीक है, इतना। ठीक है, मान लेते हैं 15 दे दिया उसने, एक्स वाई जेड जितने में से भी था। अब जो लास्ट वाला पेज था ना, वो काउंट करने में गलती हो गई किसे, टीचर से। अब टीचर ने जो काउंट करके दिया, देखा तो 15 ही आ रहे हैं, और आईटी ने भी सेम 15 चढ़ा दिए। अब यहाँ आईटी की गलती नहीं है, किसकी गलती है, टीचर की। टीचर ने गलत काउंट किया। तो इस केस में हालांकि क्या होता है कि जब भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे कम है, तो आपको आंसर शीट चेक करने की दी जाती है। ठीक है, आप आंसर शीट चेक कर सकते हो। आपको लगता है कि आपकी गलत है, स्कूल में आपको आंसर शीट मिलती है, आप चेक करो। ठीक है, और उसके लिए आप प्रिंसिपल को या अपने टीचर को बता सकते हो और टीचर उसको करेक्ट करवा देते हैं। बट इन सब केसेस, ठीक है, कुछ ऐसे केस भी होते हैं जहाँ पर जो है टीचर और स्टूडेंट की नहीं, मतलब गलती होती है। जैसे एग्जाम समझाता हूँ, एक बच्चा है, मान लेते हैं ए। ठीक है, उसको मार्क्स मिले एक क्वेश्चन में, मिलने चाहिए थे 10। ठीक है, फिर उसने उतना लिखा है, लेकिन उसको मिले 5। ठीक है, जबकि सेम दूसरा बच्चा है जिसको सही मिला 5, तो उसको जस्टिफाई कैसे करोगे आप। जस्टिफाई कैसे होगा ये आप नहीं बता सकते। इसी में ही लड़ाई होती है, इसकी, स्टूडेंट्स की और टीचर की, कि सर मुझे तो इतने मिलने चाहिए थे, आपने इतने नहीं दिए। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप इस केस में जाकर के प्रिंसिपल से मिल सकते हो। ठीक है, या फिर दूसरा केस, ठीक है, कि आपके जो मार्क्स हैं वो टोटल जो है 50 ही हैं, और कंप्यूटर पे आपके चढ़ गए 40। अब आप कह रहे हो कि सर मेरे तो 50 है, 50 में पिछड़ाओ, और टीचर कह रहा है कि जो चढ़ गया वो चढ़ गया, आप चेंज नहीं हो सकता। इन सब केसेस में आपको क्या करना है वो बता दो। पहली चीज़ जो है, आपको जो प्रिंसिपल है स्कूल का, उनके पास जाना है, उनसे मिलना है। वो आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, आप वो टीचर को गाइड मतलब बोलेंगे, और टीचर जो है अपने पोर्टल पे चेंज करेगा। इसके साथ ही मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो चेंज है, ठीक है, स्कूल अपने लेवल पर नहीं कर सकता, इसके लिए प्रॉपर फाइल बनती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्कूल अपने आप अपने लेवल पर कर सकता है करेक्शन। इसके लिए प्रॉपर फाइल बनती है, हेडक्वार्टर जाती है, जोन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जाती है, उसके बाद लंबा प्रोसेस है, 3-4 दिन लग जाते हैं, कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं उसको करेक्ट करने में। अब इन केस ऑफ, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल ने, आपने प्रिंसिपल को बोला, प्रिंसिपल ने आपकी बात नहीं सुनी, या प्रिंसिपल नहीं कर रहा है या कोई परेशान कर रहा है, तो आप प्रिंसिपल की शिकायत कहाँ कर सकते हो। प्रिंसिपल की शिकायत आप सीधे कर सकते हो डीडी जोन। डीडी जोन क्या होता है, डीडी जोन का होता है डिप्टी डायरेक्टर जोन। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द स्कूल में मैंने देखा है
कहीं भी ऐसा मेरे को केस देखने को मिला कि जहाँ प्रिंसिपल ने मना कर दिया हो बच्चों को देने के लिए मार्क्स या कम या ज़्यादा के लिए। हाँ, इस बात पे होता है कि सर मेरे इतने आने चाहिए थे, इतने आ गए, आपने मुझे पूरा कम मार्क्स दिए दूसरे पर्सन से, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ कि आपने जो आप डिज़र्व करते हो, आपके अगर 40 मार्क्स थे, आपको 30 मिले, और आपने प्रेफर बोला कि सर मेरे तो मार्क्स आंसर शीट में 40 हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे 30 हैं, तो उस ऐसे केसेस में कभी भी ऐसी गलती नहीं करता कोई भी, ठीक है। बट फिर भी 1% अगर ऐसा होता है किसी के साथ, आप ये जो रूट है इसको फॉलो कर सकते हो। प्रिंसिपल की शिकायत आप डीडी जोन को कर सकते हो। डीडी जोन का ऑफिस जो होता है, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया की में जोनल ऑफिस होता है। अब जोन ऑफिस पता कैसे कर सकते हो आप बताता हूँ। जोन ऑफिस पता करने के लिए आपको क्या करना है, अपने जो वेबसाइट है हमारी जिस पर रिजल्ट देखा आज, edudel.nic.in, इस पर आप जाओगे। निक एडुल पे जाने के बाद आपको पहला जो ऑप्शन आता है ना, यहाँ पहला ऑप्शन आता है, ठीक है, आता है स्कूल इंफॉर्मेशन, इस नाम से। इसके अंदर आप जाओगे, इसके अंदर आपको एक डब्बा मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको मिलेगा ड्रॉप डाउन, जैसे होता है सिलेक्ट करने का ऑप्शन ABCD, उस तरह से मिलेगा। उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, जोन मिलेगा और स्कूल मिलेगा। आपको जोन पता करना है तो आप जोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, ठीक है, और जिस एरिया में आप रहते हैं, ठीक है, उस जोन को सिलेक्ट कर लेना। उस जोन को सिलेक्ट करने के बाद आप जब ओके करोगे या गो पे क्लिक करोगे, आपको उस जोन की में जो जोन में ऑफिसर है उसका नाम, उसका जो एड्रेस है, उसका जो फ़ोन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर से एड्रेस देख करके उस एड्रेस पे जाएँ, एक एप्लीकेशन लिख करके जाएँ, एप्लीकेशन लेकर के डीडी जोन ऑफिस में दें, ठीक है। वो जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे और प्रिंसिपल को डायरेक्ट करेंगे कि आपका जो इशू है उसको फिक्स किया जाए, ठीक है। तो ये प्रोसीजर बहुत करना ज़रूरी था। बहुत सारे स्कूल्स में ये इशू होता है, ठीक है, जहाँ पर बच्चों को ऐसी समस्या आ सकती है, कभी कभी आ भी जाती है। ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नहीं मैंने देखा कि कहीं किसी को ऐसे इशू हुआ हो, बट फिर भी ठीक है, मैं कहता हूँ 1 लाख या 10 लाख 50 लाख लोगों में से अगर मान लो 100 को भी ये दिक्कत आती है तो उन 100 लोगों के लिए ये वीडियो है भाई, ठीक है। इसके अलावा जो है सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके बाय।